ये कमिटेड होना किसी भी चीज में, हाँ, किसी चीज में मतलब लगे रहना, हाँ, उससे जुड़े रहना, जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक, है ना, क्वालिटी है जिसको। और वही चीज हमें भक्ति में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि, है ना, चाहे स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई के प्रति अगर कमिटेड रहता है, या ऑफिस में हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज अपने, है ना, मतलब अपने ऑफिस में कमिटेड है अपने काम के प्रति, अपने जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में अगर वो कमिटेड हैं, तो तो ऐसे तो उनको सफलता मिलती है और दे आर वेरी मच अप्रिशिएटेड, हाँ, बाय, है ना, मतलब जैसे तो टीचर्स जो हैं, या फिर जो बच्चे के ऐसे पेरेंट्स हैं, और या फिर ऑफिस में जो मैनेजमेंट है या बॉस है ना, तो हमेशा ऐसे जो कमिटेड लोग होते हैं, तो वो हमेशा उनको स्पेशल, है ना, उनका वेलकम होता है। और और ट्रस्ट वर्दी होते हैं वो, है ना, कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि हाँ, अगर इनको कोई काम दिया जाएगा ये कर लेंगे, है ना, कि उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से, है ना, भक्ति में भी हमें, हम भगवान के साथ अपना, है ना, संबंध बना रहे हैं, भगवान का संबंध है हमारा, लेकिन सम उधर हम दूर चले गए हैं उनसे, फिर दोबारा हम अपने संबंध को उनके साथ स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए, है ना, ट्रस्ट वर्दी बने, कि भगवान हमारे ऊपर विश्वास कर सकें, हाँ, कि, है ना, हम जो कह रहे हैं वो हम करते भी हैं, हाँ। तो उससे क्या होगा, हमारा संबंध जो है हेल्दी, स्ट्रॉन्ग संबंध बनेगा हमारा भगवान के साथ, हाँ। सो तो हम्म सो कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ कि चाहे, है ना, किसी भी गोल के प्रति, किसी भी चीज के प्रति क्या रहना, है ना, बाउंड रहना, टाइड अप, कनेक्टेड रहना, हाँ, उससे चिपके रहना, है ना, उसमें हमेशा उस गोल के प्रति या उस संबंध में जो है वो, क्या करना है, हमेशा उसके प्रति अपनी बद्धता को बनाए रखना, चाहे कुछ, है ना, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। तो तो उस लक्ष्य के प्रति, उस संबंध के प्रति, भगवान से अपने संबंध के प्रति जो है हमें हमेशा बद्धता जो है वो बनाए रखनी है। हम्म तो ये जो बद्धता है, ये दो स्तर पे हम इसको समझ सकते हैं, है ना, इंटरनल कमिटमेंट आंतरिक रूप से, और दूसरा एक्सटर्नल कमिटमेंट एक्सटर्नल रूप में, है ना। कमिटमेंट वही है, लेकिन दो एस्पेक्ट हो गए इसके, हाँ, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, है ना। तो इंटरनल में क्या हो गया कि बेसिकली सबसे पहले हम अपने अंदर से, है ना, उस चीज को करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं, हम उस चीज को करने के लिए हम इंस्पायर्ड फील करते हैं, और हम खुद से उस चीज को मतलब खुद से प्रॉमिस करते हैं, और एक डिसीजन लेते हैं, खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ, मुझे मुझे ये चीज करनी है ना, मतलब किसी भी चीज के प्रति कमिट होने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले हम, और वो किसके आधार पे होता है ना, जो भी कमिटमेंट हम किसी भी चीज के प्रति हम कमिटेड होते हैं, चाहे वो हम कहें कि हम, है ना, एक स्टूडेंट है कि वो, मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, या एम्प्लॉय है वो किसी, है ना, मतलब चीज के लिए प्रोजेक्ट में अपने को कमिट करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन ए सर्टन कन्विक्शन, हाँ, कन्विक्शन या फेथ, या उसका उस चीज में विश्वास, हाँ, क्या, कि ये सही चीज है करने के लिए, है ना, बेसिकली कि अगर ये चीज करते हैं तो ये अच्छी चीज है, तो मैं उस चीज के प्रति कमिट करूंगा, है ना। तो बेसिकली जो कमिटमेंट है ये एक, है ना, मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस का इसमें रोल है, कि, है ना, हमारी बुद्धि के आधार पे कन्विक्शन है हमारा उस चीज, कन्विक्शन को हिंदी में ना एग्जैक्ट क्या कहेंगे, हमारा उसके प्रति क्या है, कन्विक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, एनीवे, सो हमारा विश्वास है एक प्रकार से, है ना, कन्विक्शन विश्वास है, उसमें हमारा श्रद्धा है, श्रद्धा या विश्वास है कि ये सही चीज है करने के लिए। तो जितना ये विश्वास हमारा स्ट्रांग होगा कि ये बिल्कुल सही चीज है करने के लिए, तो उतना हम उस चीज के प्रति कमिटेड रहेंगे। और जितना हमारा विश्वास कमजोर होगा, मतलब हमें जितना हमारा मतलब विश्वास हल्का होगा कि हाँ, ये शायद ऐसा करने से, है ना, ठीक हो भी सकता है, ये
या नहीं भी हो सकता, उतना हम चीज के प्रति कमिटेड कम रहेंगे। मे बी हम थोड़ा करेंगे या थोड़ा ही करते रहेंगे, या फिर कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा, अभी हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, हमारा जो श्रद्धा या जो विश्वास है वो क्या है, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, तो इस श्रद्धा या विश्वास की आ, है ना, जैसे चैतन्य चरितामृत में है डेफिनेशन आती है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो वहां पे ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि श्रद्धा शब्दे तो श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब क्या है, एक प्रकार का विश्वास है ये। हाँ, कॉन्फिडेंस है, फर्म फेथ है क्या, सुदृढ़ निश्चय, फर्म, है ना, ये फेथ है क्या, कृष्णा भक्ति कहले, कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करता हूं, अगर मैं भगवान की भक्ति करता हूं, हाँ, सर्व कर्म कृत होए, तो मतलब मुझे और है ना, मतलब जीवन में सफलता पाने के लिए, चरम आनंद की प्राप्ति के लिए, चरम सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे अलग से और कोई भी एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने आप में मुझे कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, कृष्णा भक्ति को ले सर्व कर्म कृत होए, बाकी हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अलग से कोई और मुझे कुछ अपने लिए कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं है। हाँ, तो सच फेथ इज फेवरेबल टू द डिवोशन सर्विस। अब ये जो फेथ है हमारा, ये विश्वास, ये भी कोई मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट एक कोई इमोशनली होके हमें ऐसा सोचना है ना, तो ये विश्वास भी हमारा किसके आधार पे होता है, नॉलेज के आधार पे, फिलॉसफी के आधार पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, है ना, मतलब शास्त्र जो है वो पढ़ें, और उसमें जो तीन मेन चीजें हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान क्या, कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हाँ, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। अभिधेय, कैसे भक्ति जो टॉप मोस्ट प्रोसेस है, और प्रयोजन, कैसे कि, हाँ, कि कृष्ण प्रेम जो है वो हाईएस्ट गोल है। तो इन सब चीजों को जितने भी शास्त्र है वही यही चीज समझा रहे हैं हमें। तो कैसे, तो ये कैसे है, तो इसको हमें धीरे धीरे समझना है। ये सब बताया गया भगवत गीता में, भागवतम में, कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, टॉप मोस्ट प्रोसेस क्या है, और टॉप मोस्ट गोल क्या है। हाँ, तो जब जैसे जैसे ये क्लियर होता जाएगा हमें, हाँ, तो हमारा जो है ना, श्रद्धा जो है वो और बढ़ती जाएगी। हाँ, हाँ, और इसके, हाँ, तो ये तो जितना ये क्लियर होगा इंटरनली हम उतना ज्यादा होंगे। और फिर एक्सटर्नली हम कैसे, अब हम कह सकते हैं नहीं, हम तो बहुत कमिटेड हैं, है ना, हमारा बहुत स्ट्रांग फेथ है, तो वो फेथ जो है ना, वो एक्सटर्नली भी नजर आना चाहिए, है ना। तो वो एक्सटर्नल कमिटमेंट क्या जाएगी, कि हम अपना टाइम और अपना एफर्ट जो है, अपनी एनर्जी, अपना समय जो है, हम, है ना, उस लक्ष्य के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, और वो कैसे आएगा, इन टर्म्स ऑफ कि हम कुछ स्टैंडर्ड, कुछ वॉल्स जो हैं, जैसे 16 माला का जप, 4 नियम, हम एकादशी रखेंगे, है ना, जो भी भक्ति के स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी गोल है उसके प्रति हम कमिट करते हैं, जो भी ड्यूटीज हैं हमारी, है ना, जैसे स्टूडेंट है, अगर वो कमिटेड है तो फिर वो, कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, हाँ, मैं टीवी नहीं देखूंगा, है ना, मैं स्मार्टफोन नहीं देखूंगा, लाइक दैट। हाँ, तो उसको उसका अगर है तो वो उसके लिए टाइम और एफर्ट भी जो है हमें अपना कमिट करना पड़ेगा, इतने घंटे हम ये करेंगे, इतने से इतने बजे तक ये करेंगे, लाइक दैट। ऐसा नहीं कि सिर्फ, है ना, हम वर्ड्स में बोल रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कमिट अपने आप को, हमें, जैसे, है ना, जैसे अगर इसको हम, जैसे एक बहुत फॉर्मल वे में कैसे करते हैं, जैसे जब खासकर भक्त दीक्षा लेते हैं, है ना, तो एक बहुत फॉर्मल वे में इसको कमिट करते हैं कि 25 माला करेंगे, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ कोर्स, मतलब वो एक मेन हो गया, उसके अलावा और भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो तो डिपेंडिंग अपॉन, अब हमें सबको देखना है कि हमें क्या लग रहा है, कि हमें क्या लग रहा है कि भक्ति करना एक, है ना, हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ये लाइफ का एक मतलब यही लाइफ का गोल है ना, कितना हम इस चीज को सही समझ रहे हैं। तो अगर हम हैं तो हमें फिर उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हमें
कमिटमेंट कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट करने का मतलब क्या कि हमें अपने आप से या फिर है ना किसी और भक्त से हमें है ना या भगवान से हमें है ना उनको एक वचन देना होगा, हमें हम उनको कहेंगे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो पहले मतलब एटलीस्ट एक वर्बल कमिटमेंट या फिर एटलीस्ट हम एक डिसीजन हमने ले लिया कि हम ये करेंगे। एक प्रकार से हमने है ना मतलब ऑफर कर दिया भगवान को पहले से कि हम क्या करेंगे। एंड देन सेकंड स्टेप की ऑफ कोर्स हमें उस जो भी हमने कमिट किया तो उसको हम फॉलो भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप है एटलीस्ट कमिट करना कि हम ये करेंगे। एटलीस्ट माइंड में ये चीज बना लेना और उस चीज को अपने आप से, भगवान से, भक्तों से मतलब फॉर्मली इनफॉर्मली कमिट कर लेना। हाँ, वो कर लेना। जैसे हम देखते हैं कि है ना जैसे मैरिज है वो भी एक कमिटमेंट है। हाँ, कि फेरे हो रहे हैं पब्लिक के सामने, हम कमिट कर रहे हैं कि आज से हम जो है हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। एंड देन हस्बैंड की ड्यूटीज हैं, वाइफ की ड्यूटीज हैं, है ना इस तरह से। तो वहां पे एक कमिटमेंट है, रिलेशनशिप की कमिटमेंट होगी है कि अब से हम करेंगे। ऑफ कोर्स जब रहेंगे साथ में तो कई चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो पहले से कमिटमेंट है कि हमें साथ रहना है। तो फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, है ना, तो उसको फिर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा साथ साथ। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि इन जनरल लोग जो है ना कमिटमेंट लेवल बहुत कम होता जा रहा है लोगों का, है ना मतलब फ्लिकरिंग है बहुत ज्यादा। जैसे मतलब है ना जैसे एक सेंस में देखते हैं आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत बढ़ रहे हैं। क्या कि है ना लड़का लड़की जो है ना कमिट नहीं करना चाहते हैं अपने आप को, है ना मैरिज रिलेशनशिप में कमिट नहीं करना चाहते हैं कि कौन बंधे, है ना कोई भी बंधना नहीं चाहता। अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं कि हम कभी भी कुछ भी कर सकें, है ना। क्यों? क्योंकि मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। हाँ, इसलिए ठीक है भैया जब तक इकट्ठे रह रहे हैं ठीक है ना, और फिर हम जब चाहें फिर अलग हो जाएं। अगर हमारी थोड़ा सा भी कुछ आपस में प्रॉब्लम होती है, इश्यू होती है, तो देन वी कैन इमीडिएटली सेपरेट। तो ऐसे लोग जो है वो मतलब वो कहीं पे भी कमिट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि मतलब हम कई बार है ना डर से या इनकन्वीनियंस से कि हाँ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या हम बंध जाएंगे। हाँ, तो कमिट करने से, बंधने से हम अभी देखेंगे कि ये इसमें कोई नुकसान नहीं होता, इसमें हमें बहुत फायदा होता है। अदरवाइज मतलब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है अगर हम सिंपली माइंड के लेवल पे छोड़ दें। हाँ, जैसे अर्जुन यहाँ पे कमिट करते हैं, है ना नष्ट मोह स्मृति लब्धा तब प्रसादन मया उच्चता अच्युता स्थितोस्मि गता संदेह करिष्ये वचनं तवा। है ना, तो सारी भगवदगीता सुनने के बाद हाँ तो अर्जुन अब क्या कह रहे हैं कि है ना नष्ट मोह, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, हाँ मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ। हाँ, आपकी सेवा मुझे करनी है। हाँ, तब प्रसाद आपकी कृपा से मया उच्युत अच्युता, हाँ अच्युत आपकी कृपा से पॉसिबल हुआ है। अब मैं क्या स्थितो अस्मि गता संदेह, मेरे सारे डाउट्स जो है रिमूव हो गए हैं। और क्या करिष्ये वचनम तवा, ये नहीं कह रहा कि मेरे डाउट रिमूव हो गए हैं ठीक है मैं अब घर जा रहा हूँ, नहीं। करिष्ये वचनम तवा, अब आप मतलब मैं एक्ट करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दैट इज कमिटमेंट। तो अब अर्जुन ने अपनी कमिटमेंट ले ली है कि आप बताओ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब वो लड़ेगा तो डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि है ना जीत होगी, हार होगी, क्या होगा वो एक अलग चीज होगी। लेकिन उसने कमिटमेंट ले लिया तो वो प्रिपेयर्ड है। तो कृष्णा भी तैयार हो गए हैं, है ना हेल्प करने के लिए ऐसे भक्त को। लेकिन जो कमिटमेंट ही नहीं लेता तो इसका मतलब पहला स्टेप ही नहीं ले रहा है। तो फिर भगवान भी, वो पहले स्टेप नहीं ले रहा है तो भगवान भी कैसे स्टेप लेंगे, है ना। हम्म, ये श्लोक हम बाद में। तो इसलिए इंटरेस्ट और कमिटमेंट में फर्क है ना। इंटरेस्ट तो क्या होगा कि ठीक है हम किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, जैसे हम भक्ति में इंटरेस्टेड हैं तो अभी जैसे हम आ रहे हैं मंदिर क्लास में आ रहे हैं, दैट इज फाइन। तो शुरू चीज इंटरेस्ट से ही होती है कि हम जस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे भगवान बताते हैं 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं, है ना अर्थार्थी, जिज्ञासु, हाँ ज्ञानी। हाँ, तो जिज्ञासु हैं ठीक है, या अर्थो है अर्थार्थी हम ठीक है, डिस्ट्रेस था या कोई मटेरियल डिजायर थी, या जस्ट जिज्ञासु थे, हम आए क्लास में देखा अच्छा लगा, है ना, तो दैट इज गुड। तो बस उसी चीज को हमें धीरे धीरे हमें सिर्फ है ना इंटरेस्ट के लेवल पे नहीं रहना है। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अभी जब मन हुआ
जब मन को अच्छा लगा तो कर लिया, या जब स्थिति अच्छी हुई तो कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, जैसे कई बार होता है ना, जब जनरल इंटरेस्ट के लेवल पे होते हैं, तब क्या है, जब क्लास में जब तो टाइम है तो आगे क्लास में, जब टाइम थोड़ा सा भी कुछ और छोटा मोटा भी काम पड़ गया, फ्रेंड की कॉल आ गई, हाँ, या फिर ऐसी है ना, किसी ने बातों में बैठ गए तो छोड़ दिया हमने, तो मतलब वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। वी आर नॉट कमिटेड है जब, तो उसका मतलब क्या है कि नहीं, मुझे वो मेरी कमिटमेंट है कि मुझे क्लास अटेंड करनी है, तो फिर हम उसके लिए और कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, मतलब फिर हम और चीजों को भी छोड़ देंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। तो हमें देखना है कि क्या अभी भी हम इंटरेस्ट लेवल पे ही हैं, विच इज ओके, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि धीरे धीरे हमें हमें अपने को कमिट करना है, भक्ति की एक्टिविटीज के प्रति, स्टैंडर्ड्स के प्रति। हाँ, ओके। तो जब हम इस प्रकार से कमिट करते हैं, है ना, तो उसका क्या फायदा होता है। हाँ, तो पहला ये कि अगर हम जब तक कमिटेड नहीं होंगे, तो हमारा मन जो है हमेशा, माइंड का स्वभाव है कि ये एक चीज, कोई भी चीज को शुरू में अच्छी लगती है कुछ देर के लिए, फिर इसके बाद अगर वो चीज को हम सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लेवल पे रखते हैं कि भी अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, तो कुछ देर के बाद माइंड का ना चेंज हो जाता है, कुछ देर के बाद उसको कुछ और चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ उसी के धार पे रहेंगे तो क्या होगा, हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो जैसे मान लो, जैसे रेलगाड़ी होती है ना, तो रेलगाड़ी में क्या होता है, इंजन होता है ना, पीछे सारे डिब्बे होते हैं। तो मान लो अब वो डब्बा है, चाहे वो फर्स्ट क्लास एसी है, एसी का डब्बा है ना, तो उसमें बड़ी अच्छी सब फैसिलिटी है, लेकिन अगर डिब्बा जो है जब तक इंजन से, है ना, कनेक्ट नहीं होता, है ना, कपलिंग, उसके बीच में कपलर होता है ना, कि इंजन या कोच को आपस में कपलर जोड़े होते हैं आपस में, तो जैसी इंजन के साथ उसको, इंजन के साथ डिब्बे को, है ना, कपल हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो, मतलब डिब्बा भी साथ में आगे बढ़ता है। नहीं तो अगर जब तक उसके साथ वो कपल नहीं है, हाँ, उसके साथ नहीं अटैच नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है, तब तक चाहे कितना भी अच्छा कोच हो, वो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर हम अ, भक्ति के नियमों के प्रति, भक्ति के स्टैंडर्ड है, माला, मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना, वाउज, सेवा, क्लास, इनके प्रति अगर हम कमिट नहीं होंगे, तो कमिट मतलब क्या, हम, जब तक कपल नहीं होंगे, हाँ, वो लंगर नहीं जब तक डलेगा, तब तक हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हम थे, समय निकलता रहेगा। वो कहेंगे वो डब्बा 5 घंटे पहले भी वहीं खड़ा था, अभी भी वहीं खड़ा है। तो इंजन क्या है बेसिकली, है ना, जो आचार्य द्वारा दिए गए जो, है ना, भक्ति की प्रोसेस है, वो इंजन है एक्चुअल में, वो हमें कृष्णा की तरफ लेके जा रहा है। तो उस इंजन से अगर हम कपल कर लेंगे, अपने आप को जोड़ लेंगे, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, नहीं हम वहीं पे खड़े रहेंगे, है ना। तो इसलिए हमें कपल करना है, तो कमिटमेंट इज लाइक कपलिंग, है ना, तो इसलिए कपल भी बोलते हैं ना, कि मैरिज होती है तो कपल हो गए आपस में वो, हाँ। और दूसरा क्या है कि अगर हम भक्ति में कमिट कर रहे हैं कुछ भी, या वॉज ले रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो इन इन द सेंस वो क्या है, हमारी डिजायर है, वो हमारी इच्छा है एक प्रकार से, हाँ। और कृष्णा हमारी इच्छाएं और जो हमारा एटीट्यूड होता है उसके अनुसार ही क्या करते हैं, है ना, मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम तो चाहे, मतलब कमिटमेंट कर ली, इसका मतलब हमारी डिजायर है उस चीज को फॉलो करने की। तो अगर डिजायर है तो कृष्णा भी अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करते हैं, हाँ। और अगर हम कमिट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब फिर कृष्णा भी कमिट नहीं करते हमारे साथ, है ना। जैसे वो, जैसे मतलब ऑफिस हो गया, अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है प्रोजेक्ट में, तो फिर उसके बाद अब देखते हैं, अच्छा अब हमें क्या रिसोर्सेज देने हैं इसके लिए जो चाहिए, फिर वो चीजें मैनेजमेंट फुलफिल करती है। लेकिन जो व्यक्ति अभी वो, उसने अपना गोल ही नहीं बनाया, तो फिर नेक्स्ट लेवल की चीजें कैसे आएंगी। तो इसलिए पहले हमें फर्स्ट स्टेप हमें लेना है, जब हम फर्स्ट स्टेप लेंगे देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। हमारी डिजायर, हमारे एटीट्यूड के हिसाब से भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करेंगे, तो वो उसके लिए सब अरेंजमेंट करेंगे, समय भी देंगे, समय निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, इसने यार ये वाव ली हुई है, अब इसने तो वाव ले ली, अपने भक्त की वाव को भगवान ही फिर पूरा करते हैं, है ना। जैसे महाभारत में भी कथा आती है ना, भीष्म देव वाव ले लेते हैं
कि मैं जो है कल या तो है ना अर्जुन को मारूंगा या कृष्ण को लड़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर भगवान भी ना अपनी वाव को तोड़ देते हैं अर्जुन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और भीष्म देव की वाव को भी मेंटेन करने के लिए भगवान अपनी वाव को तोड़ देते हैं। इस तरह से भगवान आउट ऑफ द वे जाके, है ना, भक्त की वाव को नहीं टूटने देते, अगर हम सिंसियर, अगर हम प्रयास करते हैं तो, है ना। तो इसलिए, तो मतलब क्या कि हमें, अगर हम जैसे कमिट करते हैं, मतलब हमने पहला स्टेप ले लिया है, अब उसके बाद फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। और क्या होता है जब हम कमिटमेंट लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें कृपा मिलती है और हमें शक्ति मिलती है उसको करने की, उसको वाव को करने की, है ना। तो कई बार ये जनरली हम ऐसा सोचते हैं ना, ऐसे होते हैं, नहीं प्रभु जी, मैं, है ना, मैं अभी कुछ नहीं, अभी मैं कमिट नहीं कर सकता, है ना, क्या पता टाइम मिले ना मिले, या मेरे अंदर अभी इतनी, है ना, मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं है, या मेरे अंदर अभी इतनी प्योरिटी नहीं है, हाँ, या, है ना, मेरा माइंड अभी इतना कंट्रोल में नहीं है कि मैं इतनी माला कर पाऊं या ना कर पाऊं, है ना। इट्स लाइक कि हम चैलेंज से डर जाते हैं पहले ही, हाँ, या हमें लगता है कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हाँ, या अभी हम बहुत अभी नए हैं, अभी नहीं हम कर सकते, लाइक दैट, हाँ। तो मतलब तो ये उस तरह से हो गया जैसे कि हम, मतलब, है ना, जिम में जा रहे हैं और कह रहे हैं यार मेरे मसल्स तो है नहीं, मैं जिम में जाके क्या करूंगा, हाँ। नहीं, जो कि उल्टा होगा, कि अभी हमारे जितने भी मसल्स हैं, है ना, एटलीस्ट कम से कम ये है कि बॉडी तो चल रही है, तो जितने भी मसल्स हैं उसके साथ हम जिम में जाएं, और फिर जब जिम में जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स बिल्ड होंगे। लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम जिम में तभी जाएंगे जब हमारे मसल्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें हम जितनी भी हमारी डिटर्मिनेशन है, एक मिनिमम लेवल का जितना भी हमारा माइंड कंट्रोल है, जितना भी हमारा सेंस कंट्रोल है, हम उतने से स्टार्ट करें, और फिर जब उतने से हम करेंगे तो फिर हमें भगवान की कृपा मिलेगी उससे, और हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी उससे, उससे फिर हम, और उस चीजों को फॉलो कर पाएंगे, है ना। अब जैसे 4 नियम है, हाँ, तो कई बार लगता है हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, चाय छोड़ पाएंगे नहीं पाएंगे, ऐसे हम सोच लेते हैं, नहीं अभी नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन जब हम एक बार हम, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेशन, नहीं मुझे करना है ये, तो फिर हम देखेंगे हम हमें शक्ति भी आएगी हमारे पास उस चीज को करने की, है ना। जैसे हम दामोदर लीला में देखते हैं कि यशोदा माता डिटरमाइंड है कि कृष्णा को बांधना है ना, और वो प्रयास भी कर रही है बांधने का, शी इज डिटरमाइंड कि हाँ बांधना है। अब उनको नहीं पता और वो प्रयास कर रहे हैं, नहीं बंध पा रहे हैं, हाँ। तो फिर क्या होता है ना, दैट श्लोक इज ना, स्वमातु स्वीना गत्राया विरस्त्रा कबरा सिजा दृष्ट्वा प्रशमम कृष्णा कृपासीत स्वबंधने, हाँ। कि जब कृष्णा जो है दृष्ट्वा परिश्रमम, कि जब यशोदा माता का परिश्रम देखते हैं, कृपा आसीत स्वबंधने, तो भगवान अपनी कृपा से बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रयास करते हैं तो फिर कृपा भी हमें मिलती है, स्ट्रेंथ भी मिलती है, प्योरिटी भी मिलती है, जिससे फिर हम, मतलब, उसको वाव को पूरा कर पाते हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल की वाव को भी पूरा कर पाते हैं, है ना। और क्या है कि जैसे, और ये वाउस क्या है, एक प्रकार से हम भगवान के साथ अपने संबंध में, क्या है, इट्स लाइक ए पर्सनल रिलेशनशिप, है ना। कि जैसे हम किसी, कोई व्यक्ति है जिसको कहो कि अच्छा मैं, है ना, तुम्हें 5 बजे वहां मिलूंगा, हाँ, या, है ना, जैसे हम देखते हैं मैरिज रिलेशनशिप है, या इवन पेरेंट बच्चों का रिलेशनशिप है, तो हम अगर हम व्यक्ति को वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम सोचते हैं कि नहीं मैंने उसको कहा है तो मुझे करना है, लाइक दैट। तो चाहे वो, है ना, मतलब भगवान है, परम भगवान वो पर्सन है, हाँ, तो हमने उनको कमिट किया है, गुरु को कमिट किया है, वैष्णव को कमिट किया है, जिस भी व्यक्ति को हम थोड़ा प्रेम करते हैं, अपनी लाइफ में वैल्यू देते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर, है ना, हम उसको हम दुख ना पहुंचाएं, हाँ, उसको हमने जो कहा है हम उसकी नजर में अच्छे बने बेसिकली, है ना। तो वो कैसे बनते हैं कि हमने उसको जो कहा है हम उसको करेंगे। तो इस प्रकार से जो भक्ति के जो भी नियम है उसको हमें, मतलब ऐसा नहीं कि वो जस्ट कुछ हम इम्पर्सनली फॉलो कर रहे हैं, हम उसको उसको हम एज ए पर्सनल रिलेशनशिप की सेंस में लेना चाहिए कि हम, है ना, भगवान को कैसा लग रहा होगा, हाँ। तो जब हम कर पा रहे हैं तो भी भगवान को कैसा लग रहा होगा, नहीं कर पा रहे तो भी भगवान को कैसा लग रहा होगा। तो जब हम इस प्रकार से, मतलब, भगवान को सेंटर में रखते हुए भक्ति को करेंगे, तो हम देखेंगे कि, है ना, मतलब, है ना, उसमें जब हम नहीं भी कर पा रहे तो भी हम भगवान से कनेक्टेड फील कर पाएंगे। तो डजेंट मैटर, हाँ।
और इस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, वाओस को फॉलो करते हुए भी और ना भी करते हुए, है ना। तो लेकिन लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां पे हम एक भगवान के साथ, है ना, अपने मतलब संबंध को हम स्थापित करना चाह रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप है हमारा, तो हम ट्रस्ट वर्दी बनना चाह रहे हैं भगवान की नजर में। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है भक्ति में सारे अपने लिए स्टैंडर्ड्स बनाएं, है ना। कुछ स्टैंडर्ड्स, है ना, स्कॉल लेवल पे स्टैंडर्ड है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से जरूर स्टैंडर्ड बनाएं अपने लिए। चाहे हम अभी इनिशियली 4 माला करें, फिर 6 करें, है ना, फिर धीरे जो एक स्टैंडर्ड है 16 माला पे आए। डेली आधा घंटा, है ना, हम बुक पढ़ें, आधा घंटा कुछ श्रवण करें, क्लास में रेगुलरली आए, कुछ सेवा की कमिटमेंट लें। तो इस तरह से, और जिसका एक फायदा होगा कि हम देखेंगे कि अगर हम एक चीज में कमिटेड बन रहे हैं भक्ति में, तो हम देखेंगे हम लाइफ में हर चीज में कमिटेड बनते जाएंगे, इवन अपने ऑफिस में, अपने हर लाइफ के एस्पेक्ट में, फैमिली में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके भी हम कमिट, जहाँ जो भी हमारी कमिटमेंट है, हम उन सबके प्रति हम जो है रिस्पॉन्सिबल बनते जाएंगे। मतलब मैंने खुद पर्सनली इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया था। मतलब जैसे मेरा कई चीजों का एटीट्यूड, मैंने देखा कि कई चीजों का कमिटमेंट लेवल मेरा, है ना, मतलब बहुत कम होता था। तो मैं देखा कि जब भक्ति में चीजों के प्रति कमिटमेंट बढ़ा, है ना, तो मैं देखा कि और भी जो प्रोफेशनल चीजों के प्रति भी कमिटमेंट लेवल बढ़ गया, कि नहीं उसमें भी उसको कहा है तो हमें उसको करना है ना। तो ओवरऑल माइंड का और ओवरऑल हमारा मतलब, है ना, करेक्टर जो है, ओवरऑल करेक्टर हमारा उस तरह से डेवलप होता है। और हम हर चीज में कमिटेड बनते हैं, चाहे हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है ना। तो अपनी कमिटमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें वही है जैसे हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले अपनी कन्विक्शन को बढ़ा के, है ना। तो कन्विक्शन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम डेली, है ना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, फिलोसफी सुने, है ना, ताकि जो डाउट है, डाउट के जो डीमंस हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर सके नॉलेज के द्वारा। ये बहुत जरूरी है। तो इससे पहले मैं ना, ये श्लोक था, मैं उस वक्त डिस्कस नहीं किया था। ये फोर्थ चैप्टर में आता है। अज्ञान अश्रद्धाधानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो क्या है, 3 प्रकार की चीजें बता रहे हैं। एक क्या, अज्ञा। अज्ञा मतलब क्या है, जिसको मतलब पता ही नहीं है, जिसको शास्त्रों के बारे में नहीं पता, ये शास्त्रों की नॉलेज है, जो बुक पढ़ता ही नहीं है, मतलब, है ना, जिसको फिलोसफी पता ही नहीं है। तो एक तो वो व्यक्ति, है ना, क्योंकि अब क्या होगा, जिसको पता ही नहीं है कि सच्चाई है क्या, है ना, तो वो तो अपने मन, उसका मन जो उसको बता रहा है उसको वही सत्य लगेगा ना, वही उसको सही लगेगा। हम्म अज्ञा। अश्रद्धाधान, अब अश्रद्धाधान की मतलब दूसरा होगा, उसने उसको पता है, जैसे उसने बुक भी पढ़ी, लेकिन उसको उसमें भी पूरा विश्वास नहीं आ रहा कि हाँ भक्ति करने से ऐसा होगा, या फिर काशी फॉलो करने से ऐसा होगा, मतलब उसको अभी उसमें पूरा विश्वास नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो एक व्यक्ति। और तीसरा क्या, संशय आत्मा। संशय आत्मा मतलब क्या, कि जो बहुत ज्यादा डाउटफुल होता है व्यक्ति, है ना, मतलब शकी जो है ना, शकी मतलब उसको हर छोटी छोटी चीज में डाउट आ जाता है ना। किसी भक्त को देखेगा, अच्छा वो किसी वो कुछ कर रहा था, ये वो ऐसा क्यों कर रहा था, है ना। या फिर, है ना, इन जनरल मान लो भगवान के बारे में डाउट, उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ। या फिर मे बी इस्कॉन के बारे में कहीं कुछ सुन लिया, अच्छा यहाँ पे था ऐसा। संशय आत्मा कि मतलब हर चीज में डाउट करना। हाँ, डाउटिंग नेचर है जिसके, एक तो होगा डाउट होना, ठीक है, फिलोसफिकल डाउट है, सुना और वो क्लियर हो गया। दूसरा होगा डाउटिंग नेचर, कि हर चीज में शक करना, हर चीज को नेगेटिवली देखना, भक्तों को, भगवान को, हाँ, शास्त्र को। तो क्या बता रहे हैं, नायम लोको अस्ति ना परो। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ना, फॉर द डाउटिंग सोल देर इज हैप्पीनेस, हाँ, नाइदर इन दिस वर्ल्ड और इन द नेक्स्ट, है ना। तो ये 2 तरह से कनेक्टेड आ गया, मतलब, तो ये इसको इस पॉइंट, तो डाउटिंग सोल, तो ये मतलब मतलब ये प्रॉब्लम हम सबके अंदर है, कि हम बहुत जल्दी डाउट करने लग जाते हैं, है ना, मतलब सीनियर डिवोटीज के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, मतलब बहुत जल्दी हम एकदम से डाउट आ जाता है, उसने ऐसे किया ला, अच्छा, है ना, खासकर कोई मॉनिटरी मैटर होता है या कुछ ऐसे होता है, तो एकदम से हम
बहुत डाउटफुल हो जाते हैं, है ना। और उसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी कन्विक्शन जो है, हमारा फेथ कम हो जाता है भक्तों में, भगवान में, भक्ति में हमारा फेथ कम हो जाता है, फिर हमारी कन्विक्शन कम हो जाती है, फिर हमारा भक्ति में कमिटमेंट कम हो जाती है। तो कहने का मतलब, तो अज्ञा और श्रद्धाधान, तो अज्ञा से बाहर निकलने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें पढ़ने चाहिए शास्त्र, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए। और अश्रद्धाधान से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं कि हम मतलब प्रैक्टिस करें, है ना, मतलब उसमें जो दिया गया है उसको हम अपनी लाइफ में अपनाएं भी, तो उससे हमें जब फायदा होगा, हम देखेंगे, तो उससे हमारा विश्वास जो है वो बढ़ेगा। और संशय आत्मा, तो संशय आत्मा से हम कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम, है ना, केयरफुली चूज करें हम अपनी एसोसिएशन। हाँ, कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे भक्तों से मिल रहे हैं, पॉजिटिव लोगों से मिल रहे हैं, नेगेटिव लोगों से मिल रहे हैं, मतलब कि जिनसे हमारा फेथ बढ़े। हमें ऐसे ऐसा ऐसी एसोसिएशन करनी है, और ऐसी भक्ति में एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारा फेथ जो है वो बढ़े, ना कि कम हो। क्योंकि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस संसार में, वो हमें देखना है कि हमें कैसा, है ना, मतलब कैसी एसोसिएशन करनी है जिससे हमें भक्ति के बारे में पॉजिटिव, भक्ति के बारे में फेवरेबल इंप्रेशंस मिले, हमें फेवरेबल, अनुकूल, हाँ, अनुकूल वातावरण भक्ति का मिले, मुझे अनुकूल इंप्रेशंस मिले। तो श्रद्धा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज, मतलब ओवरऑल अनुकूल जो है भाव बढ़ना, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, ओवरऑल एक अनुकूलता मेरे मन में आ रही है, ना कि प्रतिकूलता आ रही है कि नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, हम नेगेटिव एसोसिएशन कर रहे हैं। हम्म तो उससे संशय आत्मा जो है हमारा फिर कम होगा, है ना। और तीसरा है कि हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड का स्वभाव होता है, बाय डिफॉल्ट, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, इट्स लाइक दैट, माइंड जनरली हमें नेगेटिव स्क्रिप्ट माइंड में चल रही होते हैं, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यू आर नॉट प्योर, हाँ, है ना, मैं, है ना, मैं ये व्रत नहीं रख सकता, मैं ये फॉलो नहीं कर सकता, लाइक दैट। हाँ, तो हमें, है ना, तो स्क्रिप्ट जो है माइंड की चल रही है, तो उसको हमें थोड़ा समझना चाहिए, और हमें पॉजिटिव स्क्रिप्ट जो है माइंड को देनी चाहिए हमेशा। हाँ, कि नहीं देखो कितना अच्छा है, हाँ, ना, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज जब करने का, है ना, वाओ आज तो बहुत ही अच्छा जब होगा मेरा, है ना, इस तरह से पॉजिटिव हमें माइंड को वो करना चाहिए। नहीं ये तो मैंने काशी का व्रत है, बहुत अच्छा, वाओ, बहुत, है ना, भक्त इससे प्रसन्न होंगे, है ना, और मैं पूरे उत्साह के साथ इस व्रत को कर सकता हूँ, है ना, देखो भगवान ने मुझे सारी फैसिलिटी दी है, इस तरह से। है तो, है ना, कई बार होता कुछ नहीं है, सिंपली माइंड, माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है कि माइंड हमें, मतलब घुमा देता है बेसिकली। तो इसलिए हमें इसको, है ना, अपने फेथ को, है ना, मतलब उस तरह से माइंड की स्क्रिप्ट को हमें उस तरह से बोलना है ना, माइंड को वैसे बुलवाना है जिससे हमें हमारा फेथ बढ़े, हमारा भक्ति के प्रति उनको अनुकूलता बढ़े। हाँ, ना कि हमें माइंड की जो नेगेटिव स्क्रिप्ट है उसके मतलब चंगुल में हम आ जाएं, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, तो जैसे माइंड हमें ज्यादा नेगेटिव ले जाने लगे ना, एकदम से करना चाहिए, वाओ नहीं बहुत अच्छे, आज तो मैं, है ना, पढ़ू, आज तो मैं आधा घंटा, है ना, रीडिंग करूंगा बहुत उत्साह के साथ, है ना, इस तरह से करेंगे तो हम देखेंगे फिर माइंड, तो हम फिर उस एक्टिविटी को कर पाएंगे। लेकिन अगर पहले से हम उसमें चले जाएंगे, ये पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो फिर हम वो चीज कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन तो ये जो क्वालिटी है कमिटमेंट की, कि हम कुछ ना कुछ अपना स्टैंडर्ड्स, है ना, बनाएं भक्ति के, वो बनाना बहुत जरूरी है। और फिर उन स्टैंडर्ड्स को हम जो है वो, है ना, उसके प्रति हम कमिटेड रहें फॉलो करने के लिए। चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज हम, हमारी डिजायर है, हाँ, तो हमें कृपा मिलेगी भक्तों की, वैष्णवों की, भगवान की, हाँ, और प्योरिटी मिलेगी उसको, जो फॉलो कर रहे हैं, जितना भी फॉलो कर रहे हैं उससे जो प्योरिटी आएगी, उससे फिर हम मतलब
और हमारे लिए आसान होता जाएगा उसको फॉलो करना। हम्म। तो तो इस प्रकार से हम अ, मतलब भक्ति में अपनी कमिटमेंट को, है ना, पहले कमिट हों और फिर उस कमिटमेंट को हम बनाए रखें और उसके अनुसार जो है हम फॉलो कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ना। नहीं तो मतलब क्या होगा, वहीं खड़े रहेंगे, बेसिकली हम सुनते रहेंगे, लेक्चर्स भी सुनते रहेंगे, सब कुछ सुनते रहेंगे, लेकिन हम जो है जब तक बताया गया जो प्रोसेस है उसको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तो मतलब इंजन के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे तो फिर मतलब ट्रेन वहीं खड़ी रहेगी। चाहे कितनी भी सुंदर ट्रेन है, सब कुछ अच्छा डब्बा है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहेगा। तो हमें इंजन क्या है, जो आचार्यों द्वारा दिया गया जो भी, या शास्त्रों द्वारा दिए गई जो भी, है ना, प्रोसेस है, उसको हमें फॉलो करना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था। तो कल एकादशी का दिन है, तो आप सभी एकादशी की वाव फॉलो, है ना, काशी व्रत रखिए। कल 25 माला कीजिए, हाँ, और अन्न नहीं ग्रहण करना है। ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हमने सुबह मॉर्निंग में जो है जप भी करते हैं, ऑनलाइन जपा करते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कल एकादशी है, तो हो सके आप में बहुत आइए कल सुबह इस बहाने से। तो ये कमिटमेंट आज के लिए एटलीस्ट एक ये कमिटमेंट रखिए कि हमें कल सवेरे हमें 5:30 बजे जो है ना, चैंटिंग का सेशन ज्वाइन करना है, ऑनलाइन जो मॉर्निंग जपा सेशन है, 5:30 बजे जूम पे। ठीक है, उसका लिंक मैं आप अभी ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। तो एटलीस्ट ये एक कमिटमेंट कल के लिए है, ठीक है, कि कल सवेरे सबको जो है आना है। ठीक है, 5:30 सुबह ऑनलाइन जपा सेशन में। ठीक है। और है ना, अच्छे से चैंटिंग करनी है। और फिर उसके बाद 31 तारीख को जो है बलराम जयंती है, बलराम जी का पेरेंट्स डे है। तो अभी तो समय नहीं है, तो लेट्स सी, या कल कल की संवर्धन क्लास होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे वहां पे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी भक्त का कोई